हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूपी के दंगल के बारे में कि यूपी में इस बार बीजेपी में ही आपस में भगदड़ जारी है और पहली बार बीजेपी में एक दूसरे के लिए बगावत के सुर उठ चुके हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश के बारे में कि बीजेपी दोबारा भी बुरी बुरी तरीके से जो हारी है, उस हार का मंथन के लिए बीजेपी में भगदड़ जारी है और बीजेपी की कुछ सहयोगी दलों ने बीजेपी पे उंगली निशान खड़े कर दिए हैं। उसके बीचों बीच देखा जाए तो बीजेपी का मंथन बहुत जोरों से शुरू हो चुका है। अब ये मंथन है या सीएम चेंज करने का नाटक के रूप चल चुका है, क्योंकि इस बार दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई है और भगदड़ जारी है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर देखा जाए तो बीजेपी टिकरा फोड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी का जिस तरह लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के अंदर जो बीजेपी की इस बार हार हुई, अयोध्या वो हार गए, सीतापुर जो हार गए, उसका भरपाई जब तक हो नहीं पाई, उसके बाद उपचुनाव आ गए और उपचुनाव में भी बीजेपी औंधे मुंह गिरी, जिसके चलते बीजेपी में अब भगदड़ जारी है। बीजेपी की इतनी बड़ी हार के बाद देखा जाए तो दिल्ली में नड्डा हो, अमित शाह हो, मोदी, सबकी नींदें उड़ी हुई हैं और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की जो एंट्री कराई है, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उप डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश की सरकार में और उनको सूबे की कमान दी जा सकती है। योगी की आदित्यनाथ से कमान छीनने का बीजेपी और संघ का इशारा हो चुका है। अब बैठ के इतनी जोरदार हुई है कि उसमें देखा जाए तो सारा मंथन एक तरफ निकल के आ रहा है। किसी भी तरीके से सूबे की कमान केशव मौर्य को दे दी जाए, पर केशव प्रसाद मौर्य क्या सूबे की कमान संभालने लायक हैं? क्योंकि अगर योगी ने बड़े सेकंड टर्म में फेल हो गए और क्या केशव प्रसाद मौर्य पहले टर्म में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनुप्रिया पटेल की बहन से सीट में हार गए थे, अपनी सीट निकलवाने के लाले पड़ गए थे उनको, और बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके उनको उप मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ था। पर अगर जिस तरीके से योगी सरकार पर बीजेपी के अंदरूनी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए और योगी के रोलर पे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, बीजेपी में बगावती सुर जो उठ चुके हैं, उनको बीजेपी शांत करने के लिए बीजेपी ने फायर ब्रिगेड बना ली है और बीजेपी ने देखा जाए तो नेताओं की धरपकड़ कर ली, क्योंकि बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़ने में सबसे आगे रहती थी, पर पहली बार बीजेपी पे खुद गाज गिर गई है और बीजेपी की पार्टी में भगदड़ जारी है। केशव प्रसाद मौर्य आने वाले समय में हो सकता है कि मुख्यमंत्री कमान दी जाए, इसकी पुष्टि करनी मुश्किल है। पर जिस तरीके से कवायद लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार पे टीकरा फोड़ा जा रहा है, योगी सरकार के सारे कार्यों से बीजेपी और संघ खुश नहीं है और बीजेपी के पास अब कोई जवाब नहीं है कि योगी सरकार को कंटिन्यू कर पाए। केशव प्रसाद मौर्य की छवि देखा जाए तो योगी सरकार की, योगी के सामने कुछ भी नहीं है। पर बीजेपी में ऐसा होता है कि जब बीजेपी को लगता है कि किसी सूबे की कमान चेंज करनी तो पर्ची की सरकार हो या ऐसा नया मोहरा वो मिला के देते हैं जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। पर योगी के हाथों से सत्ता छिन जाना, ये योगी की जनता और यूपी के लिए बड़ा उपहास सा नजर आ रहा है कि योगी ने दूसरे टर्म में रोलर बाबा के नाम से बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। जिस तरीके से योगी सरकार के लिए खुद मोदी जी उनकी ताल ठोकते थे, अमित शाह जी खुद ताल ठोकते थे, पर योगी सरकार के बीजेपी के दिन ऐसे आए, क्या आए और क्या गए, पर बीजेपी शायद योगी सरकार को लेकर हिम्मत हार चुकी है और उन्होंने योगी को इस बार सूबे की कमान से दूर रखने का प्लान बना लिया है। अभी सूत्रों के हवाले से खबर थी कि दिल्ली में जितनी बैठकें हुई, उस बैठक में योगी को बुलाया तक नहीं गया, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। सिर्फ नड्डा ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का टिकट दी है कि आप आओ। अब दिल्ली में उनको सूबे की कमान की क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये तो समय बताएगा। ये पत्ते कुछ दिन के मेहमान है, सामने आ जाएंगे, पर योगी आदित्यनाथ का राज जाने का तैयार है। उनकी हार इस बार उनको ले डूबी। रोलर बाबा जितना प्रसिद्ध हुए थे वो सब धराशायी हो गए। अयोध्या की जनता ने जो सवाल खड़े किए थे, विपक्ष भी हमलावर है कि नाजायजों के को छोड़कर उन्होंने जो जो काम किए, चाहे इसके अंदर अफसरशाही रहा हो, उनको यही नहीं पता कि किसके मकान तोड़ने थे, किसके नहीं तोड़ने थे, किसको मुआवजा देना था, किसको मुआवजा नहीं देना था। आज भी योगी सरकार पे मुआवजे के लाखों सवाल खड़े हैं, जिसको योगी सरकार को आज ये दिक्कत जो आई झेलनी पड़ रही है। केशव प्रसाद मौर्य की कोई खास बड़ी छवि नहीं है बीजेपी के पास, पर बीजेपी शायद योगी से हिम्मत हार चुकी है और वो योगी से सूबे की कमान लेने को तैयार है। आगामी समय में जो दिल्ली में भगदड़ जारी हुई है, इस भगदड़ का रिजल्ट आपको शीघ्र देखने को मिलेगा। या तो योगी की कमान छीन ली जाएगी
या उनको फिर दोबारा से नए टारगेट दिए जाएंगे। मोदी जी, अमित शाह और नड्डा का जो मंथन है, ये बीजेपी के मंथन पे बहुत प्रेशर लग रहा है। योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से मायूसी छाई, उनको उन्होंने खुद हथियार डाल दिए। वो खुद हिम्मत हार चुके हैं और वो चाहते हैं कि सूबे की कमान किसी और को दी जाए, क्योंकि वो इस बार 2 बार नाकामयाब हो चुके हैं। दोस्तों, फिलहाल सूबे की कमान जाने को तैयार। यूपी में भाजपा दोबारा हार गई, जिसके समीकरण बीजेपी मंथन पे मंथन कर रही है। बीजेपी को डर सता रहा है कि इंडिया अलायंस डबल इंजन की सरकार में से भगदड़ जारी ना हो जाए और इंडिया गठबंधन में कुछ दल ज्वाइन ना कर ले। इससे पहले कि अमित शाह नड्डा जी का मंथन जारी, अब देखते हैं कि योगी सरकार के दिन तो जाने वाले हैं, क्या सहयोगी दल भी छोड़कर इंडिया पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।